दोस्तों, आज की कहानी है दामाद जी। छोटी छोटी बातों में पत्नी के मायके वालों को इवोल्स करना ठीक नहीं है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। सुधा जी के फोन की घंटी बजी। फोन की स्क्रीन में नाम देखते ही सुधा जी का चेहरा फीका पड़ गया। डरते हुए वो ने फोन उठाया। बस फोन उठाकर सामने की आवाज सुनती रही। सही सामने से फोन कट गया तो वो ने फोन रख दिया। किसका फोन था मम्मी जी? मानसी ने पूछा। दामाद जी का था। बस ऐसे ही हाल चाल पूछते फोन लगा दिया था। सुधा जी ने नजरें चुराते हुए कहा, मानसी की शादी को 6 महीने हुए थे। ससुराल में पति वैभव, सास ससुर और एक विवाहिता ननद कोमल थे। ननद की शादी हुए 2 साल हो चुके थे। मानसी 6 महीनों में समझ चुकी थी कि कोमल के ससुराल वाले जरा तेज स्वभाव के हैं। मानसी यहाँ आओ। मानसी का पति वैभव चिल्लाया। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हैं आप? देखो काम वाली ने क्या किया। ड्रेसिंग टेबल का मेरा सारा सामान यहाँ से वहां रख दिया। काम वाली से कैसे काम कराया जाता ये तक नहीं आता। जाहिल औरत, वैभव चिल्लाया। इतनी छोटी सी बात के लिए आप इतना भला बुरा कैसे कह सकते हैं मुझे? एक बार मैंने कहा ना, आगे से ध्यान रखूंगी। फिर भी जो मन में आया वो बोले जा रहे हो। मानसी ने भी गुस्से में बोला। छोटी सी बात थी लेकिन बहस ने उग्र रूप ले लिया। दोनों पति पत्नी का मन खराब हो गया। वैभव ऑफिस चला गया और मानसी अपने कमरे में गुमसुम सी बैठ गई। दोपहर के 12 बजने को है। किसी को परवाह ही नहीं है कि दोपहर के खाने का भी इंतजाम करना। बस आजकल की लड़कियों से बहस करवा लो, पता नहीं आज खाना नसीब होगा कि नहीं। सुधा जी ने सब्जी काटते काटते कहा। सुधा जी जोर से बोल रही थी। मानसी को अपने कमरे में उनकी आवाज स्पष्ट सुनाई दे रही थी। मानसी गुस्से से तो भरी हुई थी। वो आते ही बोल पड़ी, आज मेरा मन नहीं हो रहा कुछ काम करने का। खाना आप भी तो बना सकती है। मानसी ने रूखे स्वर में कहा। तभी मानसी के मोबाइल में उसकी मम्मी नीलम का फोन आता है। कैसी हो बेटा? नीलम जी ने पूछा। ठीक हूँ मम्मी, मानसी ने जवाब दिया। बाकी सब कुशल मंगल। तुम्हारे पैर की एड़ी में जो दर्द था वो ठीक हुआ कि नहीं? नीलम जी ने पूछा। जी मम्मी, सब ठीक है, डॉक्टर को दिखाया था, अब रात है। मानसी ने जवाब दिया। ला जरा समधन जी को फोन दे, उनका भी हाल चाल पूछ लूं। नीलम जी ने कहा। मानसी थोड़ा डर गई। उसे लगा उसकी सास उसकी माँ से उसकी शिकायत करेगी कि कितनी बदतमीज लड़की है, जरा भी संस्कार नहीं दिए। मेरी मम्मी को उल्टा सीधा बोलेगी। पर ये क्या, उसकी सास उसकी मम्मी से बहुत प्यार से बात कर रही थी। हाँ नीलम जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब कैसे हैं? आइए आप लोग अपनी बेटी के घर सब साथ मिलकर अच्छा समय बिताएंगे। सुधा जी मानसी की मम्मी से कह रही थी। फोन रखते ही मानसी ने कहा, मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं वैभव जी के बर्ताव से दुखी थी और सारा गुस्सा आप पर निकाल दिया। मुझे लगा आप मेरी शिकायत मेरी माँ से करेगी, मेरी माँ को भला बुरा कहेगी, लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आप तो मेरी माँ से सहज रूप से अच्छे से बात कर रही थी। आपने मेरी जरा सी भी शिकायत नहीं की। मानसी ने कहा, बहू मेरा बेटा तनाव में था,
तो तुमसे उलझ पड़ा, फिर तुम दुखी होकर मुझसे उलझ पड़ी थी। इसमें तुम्हारी माँ की तो कोई गलती नहीं थी। हम घर में आपस में भले ही लड़े झगड़े, लेकिन घर की बात बाहर नहीं जानी चाहिए, और ये तो मामूली सी बात थी। देखना शाम तक वैभव का गुस्सा भी सुमंत्र हो जाएगा और तुम भी नॉर्मल हो जाओगी। अगर मैं छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर शिकायत करती तो तुम्हारे माँ पापा कितने परेशान हो जाते, शायद खाना भी ठीक से नहीं खा पाते। घर की बातें घर में ही रहनी चाहिए। सुधा जी बोली, मम्मी जी आप कितनी समझदार है। मानसी बोली, हाँ बहू, मैं भी तो एक बेटी की माँ हूँ। बेटी की माँ की मनोदशा को अच्छे से समझती हूँ। बेटी के ससुराल वालों का फोन आता है तो मन में थोड़ा डर तो लगता ही है कि कहीं ये शिकायती फोन तो नहीं। सब ठीक तो है ना? सुधा जी बोली, मम्मी जी आप इतने उदास स्वर में क्यों बोल रही? मानसी ने पूछा, बहू और तुम भी इस घर की सदस्य हो, अब तुमसे क्या छुपाना। मानसी तुम्हारी ननद कोमल के ससुराल से छोटी छोटी बात को लेकर कभी उसकी सास तो कभी उसके पति का फोन आता। वे लोग कभी खुशी खबर का फोन नहीं करते, बल्कि हर बार शिकायती फोन आता उनकी तरफ से। आज दामाद जी का फोन आया था, कह रहे थे आपकी बेटी तैयार होने में बहुत वक्त लगाती हैं, आप लोगों ने उसे समझाकर ससुराल नहीं भेजा क्या? पिछले हफ्ते कह रहे थे आपकी बेटी सामने बोलती है, जरा आकर समझाइए अपनी बेटी को कि ससुराल में कैसे रहा जाता। वो भी तंज कसते हुए क्रोध भरे स्वर में अपनी बात रखते हैं। अब उसे हर छोटी छोटी बात पर सुनाओगे तो एक बार तो वह भी सुनेगी ना। शुरुआत में उसकी सास फोन करती थी, ठीक से गोल रोटी तक बनाने नहीं आती आपकी बेटी को। मैंने कहा पढ़ते पढ़ते शादी हो गई बेटी की, थोड़ा समय दीजिए, धीरे धीरे सीख जाएगी। अकेले से लोगों की रोटी बनाने की आदत नहीं है उसे, आपकी थोड़ी मदद से सीख जाएगी। लेकिन उसी बेटी ने लाजवाब पिज्जा बनाया तो ससुराल से तारीफ का कोई फोन नहीं आया। एक बार पूजा की सुंदर तैयारी करके दी, तभी ससुराल वालों ने तारीफ का एक फोन नहीं किया कि आपने अपनी बेटी को बहुत कुछ सिखाया है। वक्त बेवक्त कभी भी शिकायत का पिटारा खोल देते हैं फोन पर, बिना ये सोचे कि हम पर क्या बीतेगी। हम यहाँ बैठे बैठे कितना परेशान होंगे, उनके वहाँ तो स्थिति अगले ही दिन सामान्य हो जाएगी, लेकिन हमें तो बेवजह तनाव हो जाता है। मन में उल्टे सीधे ख्याल आने लगते हैं। आखिर बेटी के भविष्य का सवाल है। अरे छोटी छोटी बातों में बहू के मायके वालों को क्यों इवॉल्व करना? अरे गंभीर मसला हो तब तो ठीक है, लेकिन जरा सी बात पर बहू के मायके वालों को परेशान करना ठीक नहीं है। ससुराल वालों को समझना होगा कि खुद आपस में बात करके आपसी समस्या को सुलझाए। अपनी नोक झोंक को अपने तक ही रखना चाहिए। मानसी अपनी सास के विचारों से बहुत प्रभावित होती हैं। 2 दिन बाद फिर सुधा जी के दामाद का फोन ठीक रात के 8 बजे आता है, जबकि दामाद जी अच्छी तरह जानते थे कि ये समय सुधा जी के खाना खाने का समय होता है। सुधा जी पहला निवाला खाने वाली ही थी कि फोन बजता है। स्क्रीन पर दामाद जी का नाम देखा, सुधा जी का डर कर फिर कलेजा मुंह को आ गया। क्यों दामाद जी का कभी हाल चाल पूछने फोन नहीं आता, सिर्फ शिकायती फोन ही आता था। मम्मी जी आप खाना खा लीजिए, फिर कॉल बैंक कर लीजिएगा। मानसी ने स्थिति समझते हुए कहा। सुधा जी ने नाम में सिर हिलाकर दामाद जी का फोन उठा लिया। हेलो, आप लोग यहाँ आइए और अपनी बेटी को ले जाइए। दामाद जी ने हर बार की तरह
गुस्से में का जो भी हुआ हो ये आप घरेलू मसला है, आप सब मिलकर उसे सुलझाइए। इसमें भी अगर कोई परेशानी है तो भेज दीजिए कोमल को यहाँ। अगर हम आपके घर आते हैं तो तब भी कहा जाएगा कि हम बेटी के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप करते हैं। आप समझदार है, आपके माता पिता समझदार है, आपकी और भी रिश्तेदार होंगे और आपस में मिलकर सब सुलझा लीजिए। सुधा जी ने स्पष्ट रूप से कहा। बात सिर्फ इतनी थी कि छत पर सूखे कपड़े कोमल ने लिए नहीं, क्योंकि उस वक्त पड़ोस की बहू किसी काम से उसके घर आ गई थी। कोमल की सास उस वक्त बाहर गई थी। वापस आकर बहू को गप्पे मारते देख गुस्से में खुद छत पर कपड़े लेने चली गई। इसी बात का रही का पहाड़ बना दिया कि बहू को घर के कामों से कोई सरोकार नहीं। ऑफिस से आकर कोमल का पति भी माँ की बातों में आकर उस पर बरस पड़ा। कोमल ने कहा, मैंने तो माँ जी से कपड़े लेने नहीं कहा था, देर सवेर में ही ले लेती। इसमें इतना बड़ा इशू बनाने की जरूरत नहीं थी। उसका इतना बोलना था कि दामाद जी ने कोमल के मायके सुधा जी को फोन लगा दिया। इस बार सुधा जी ने दामाद जी से डरने की बजाय समझदारी से बात की। छोटी छोटी बातों में पत्नी के मायके वालों को इन्वॉल्व करना ठीक नहीं है, क्योंकि कभी कभी इससे स्थिति और भी ज्यादा खराब हो जाती है। अगले दिन सुधा जी की बेटी कोमल का फोन आता है। मम्मी, घर में सब सामान्य। मेरे पति पुनीत भी कह रहे थे कि अब से तुम्हारे मायके शिकायतों फोन नहीं करेंगे। बेटे की बात सुनकर सुधा जी के जान में जान